आप में से कई लोग जानते होंगे कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में काडर का बड़ा महत्व होता है। इनफैक्ट लोग मुझसे पूछा करते हैं कि हाउ इज़ इट फॉर एन आउटसाइडर टू वर्क इन अ डिफरेंट काडर। फॉर एग्जांपल मैं यूपी का रहने वाला हूं और मेरा काडर पश्चिम बंगाल था। तो ये क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो आज का वीडियो काडर्स के बारे में, इस बारे में भी कि आउटसाइडर्स के लिए दूसरे काडर्स कैसे होते हैं एंड ओवरऑल व्हाट आर द न्यूआंसेस ऑफ दिस काडर सिस्टम। मेरा नाम अनुराग श्रीवास्तव है। तकरीबन 16 साल इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में बिताने के बाद पिछले 3 साल से मैं प्राइवेट सेक्टर में हूं। ये वीडियोस बनाना मेरी हॉबी है और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें सो दैट ऐसे वीडियोस हम और बना पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये काडर क्या होता है। भारत में 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। और इन तीनों ही सर्विसेज में हर ऑफिसर को एक काडर एलोकेट किया जाता है। For a major part of their professional life, these officers will work in their cadres, barring those times जब वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे डेपुटेशन पे हैं या किसी और जगह पे डेपुटेशन पे हैं। बट अ काडर रिमेन्स कांस्टेंट फॉर एंटायर प्रोफेशनल लाइफ ऑफ एन ऑफिसर। एकेडमी में बड़ा परसेप्शन हुआ करता था कि ये अच्छा काडर है, ये खराब काडर है, और लोग उसी में खुशियां और दुख मना लेते थे काडर लोकेशन के साथ ही साथ। जब मेरा काडर एलोकेशन हुआ और पता चला कि मुझे पश्चिम बंगाल मिला है तो अचानक से मित्रों ने थोड़ी सी सहानुभूति जतानी भी शुरू की। अगर मैं सच बताऊं तो मैं इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा विचलित नहीं था एंड दिस जर्नी स्टार्टेड। तो सबसे पहले क्या होता है, आप काडर में जब जा रहे होते हैं तो एक डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग होती है और एक लेटर आया मुझे डिस्ट्रिक्ट एलोकेट करते हुए, और मैंने देखा कि मुझे बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट एलोकेट किया गया है डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के लिए। इनफैक्ट उसके पहले मैंने बांकुड़ा का नाम भी नहीं सुना था। तुरंत गूगल किया गया और देखा गया कि बांकुड़ा एक जगह कौन सी है। तो सबसे पहले दुर्गापुर रेलवे स्टेशन पे आपको उतरना पड़ता था और वहाँ से 1.5 घंटा दूर आप जाते थे। एक पुराना मुफस्सिल सा टाउन बांकुड़ा, उसमें आप सर्किट हाउस में रुकते थे। तो मुझे बिल्कुल इंग्लिश ऑगस्ट वाली फीलिंग आ रही थी। अगर आपने इंग्लिश ऑगस्ट नॉवल पढ़ी है तो उसमें जो प्रोटोगनिस्ट है वो मादना नाम के डिस्ट्रिक्ट में जाता है डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के लिए। और जब मैं बांकुरा के सर्किट हाउस में गया और अचानक से आपको लगता है कि आप कहाँ आ गए। अब हम ये बात करते हैं कि ये काडर सिस्टम होता ही क्यों है। तो अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री पे जाएं तो बेसिकली इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस बनी इंडियन सिविल सर्विसेज से, और उस समय इन ऑफिसर्स को बड़ा ही इंपॉर्टेंट माना जाता था और ये भी माना जाता था कि फेडरलिज्म की स्ट्रेंथ के लिए और हमारे देश की स्ट्रेंथ के लिए ये ऑफिसर्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो एक पॉलिसी बनाई गई कि जनरली स्टेट में जो सीनियर ऑफिसर्स होंगे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के, इंडियन पुलिस सर्विसेज के, इसमें एक बैलेंस होना चाहिए। मतलब 50% इनसाइडर्स और 50% आउटसाइडर्स। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वेस्ट बंगाल की बात करूं तो यहाँ पे जितने भी ऑफिसर्स होंगे, आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, उसमें से 50% होंगे जिनका डोमिसाइल वेस्ट बंगाल में ही होगा और 50% होंगे जो कि बाहर से आए होंगे। तो चलिए मैं अब अपनी बात में वापस आता हूँ। मैं जब बांकुरा पहुंचा तो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। आप ऑफिस में जाते हैं, ओवरऑल कल्चर से थोड़ा सा फेमिलराइज होने की कोशिश करते हैं एंड टू बिगिन विद इट वाज अ बिग शॉक। मतलब आपने एक बंगाली थोड़ी बहुत एकेडमी में टूटी फूटी बंगाली सीखी होती है, लेकिन आप जब एक बार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में पहुंच जाते हैं, जब लोग फर्राटेदार बंगाली बोल रहे होते हैं और सारे लेटर्स बंगाली में होते हैं, तो अचानक से आपको लगता है कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। धीरे धीरे चीज़ें थोड़ी आसान होने लगी। एक मित्र ने सुझाव दिया कि क्यों ना मैं बंगाली मूवीज को देखना शुरू करूं रादर देन सिर्फ किताब पढ़ने के। दैट वर्कड एंड धीरे धीरे मुझे लगा कि मुझे सत्यजीत रे की मूवीज बहुत बढ़िया लगने लगी हैं। ये चैलेंज इन ए वे मैं कहूंगा कि हर आउटसाइडर को आता है। आप अगर किसी और स्टेट में जा रहे हैं तो आपको न सिर्फ वहाँ की लैंग्वेज सीखनी पड़ती है बल्कि आपको उसका एक एग्जाम भी पास करना पड़ता है। अगर आप उस एग्जाम को ना पास करें तो आपका प्रमोशन नहीं होगा। इसके साथ ही साथ एक आउटसाइडर को थोड़े से कस्टम्स को भी समझना पड़ता है। मेरी ब्लॉक ट्रेडिंग एक ऐसे ब्लॉक में हो रही थी जो कि थोड़ा ट्राइबल एरिया में पड़ा करता था एंड लोकल बंगाली कस्टम्स को समझना, देन ट्राइबल न्यूएंसेस को समझना एक चैलेंज हुआ करता था। यहाँ पे मैं कहूँगा कि एक आउटसाइडर थोड़ा सा डिसएडवांटेज में होता है। आप एक डिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट में पहुँच जाते हैं, दूर की जगह में पहुँचते हैं, वहाँ के आप कस्टम्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लैंग्वेज को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को फेमिलराइज कर रहे हैं। वेयर एज फॉर एन इनसाइडर, लेट अस से कि अगर कोई पश्चिम बंगाल का ही व्यक्ति है तो उसके लिए वो अपना एरिया होता है, उसको इतना एफर्ट नहीं करना पड़ता है, वो इतना अनकंफर्टेबल नहीं महसूस करता है। बट एनीवेज माय प्रोसेस स्टार्टेड और मुझे अभी भी याद है कि जब भी मैं कहीं खड़े होकर स्पीच देने की कोशिश करता था और भले ही टूटी फूटी बंगाली भी बोलता था, लोग बहुत खुश होते थे और काफ़ी तारीफ किया करते थे कि एफर्ट कर रहा है, ये कोशिश कर रहा है। बंगाल में दुर्गा पूजा का टाइम बहुत ही फेस्टिविटीज़ का हुआ करता है। अगर आप ऑफिसर होते हैं तो आपको अक्सर दुर्गा पूजा के पंडाल इनॉग्रेशंस के लिए बुलाया जाता है। मुझे अभी भी याद है कि मैं एक पंडाल का इनॉग्रेशन कर रहा था और बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है कि दुर्गा पूजा बंगाल में सिर्फ एक रिलीजियस फेस्टिवल नहीं होता है, एक सोशल फेस्टिवल भी होता है। तो सारा समाज साथ में मिलके प्रोग्राम्स करता है, साथ में फेस्टिविटीज़ होती हैं। तो वहाँ पे एक कल्चरल इवेंट चल रहा था जहाँ पे सारे लोग अपनी प्रतिभा दिखा रहे थे। कुछ लोग गाना गा रहे थे, कुछ लोग लेट्स से डांस कर रहे थे। तो मुझे भी अचानक वहाँ पे आमंत्रित कर लिया गया कि आइए प्लीज़ आप भी कुछ करिए।
और मैं उस टाइम में कहूँगा कि मैं काफ़ी नर्वस हुआ। रविन्द्रनाथ टैगोर की तब तक एकला चलो रे थोड़ी सी कविता आया करती थी और मैंने उसको सुनाया। मैंने वो पूरी कविता बांग्ला में पढ़ी और उस समय तक मेरा एक्सेंट भले ही बंगाली नहीं था लेकिन थोड़ा थोड़ा इंप्रूव हो चुका था। वंस आई कंप्लीटेड पीपल वर सो हैप्पी और चारों तरफ इस तरह का अप्लॉज था कि मुझे लगा कि चलिए अब मैं यहाँ पे पूरा पूरा आउटसाइडर तो नहीं रहा हूँ, भले ही मैं इनसाइडर नहीं बन पाया हूँ, बट आई एम क्वाइट एसिमुलेटेड इन द सोसाइटी। तो ये जो चीज़ होती है एज एन आउटसाइडर और इनसाइडर, धीरे धीरे मैं कहूँगा कि जैसे जैसे समय बीतता जाता है किसी भी काडर में, आपका वहाँ पे एसिमुलेशन होने लगता है, आपको लैंग्वेज समझ में आती है, आपको कल्चर समझ में आता है, एंड पीपल आर ऑल्सो क्वाइट वेलकमिंग। ये भी होता है कि लोग जनरली आपको एज एन ऑफिसर देख रहे होते हैं, आपको एज एन एसटीओ देख रहे होते हैं, आपको एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देख रहे होते हैं, आपको एज ए सेक्रेटरी देख रहे होते हैं, और उनका ये देखना कि आप बंगाली हैं या नॉन बंगाली हैं या जिस भी स्टेट की बात है वहाँ के हैं कि नहीं, वो थोड़ा सा बैक सीट ले लेता है। अब अगर हम बात करें कि इनसाइडर और आउटसाइडर होने के क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, तो जैसे कि हमने ऑलरेडी टच अपॉन किया, फॉर एन इनसाइडर एसिमुलेशन इनटू द सर्विस इज मच ईजियर। आपको उस लैंग्वेज की समझ है पहले से, आपको उस कल्चर की समझ है, सो दैट इज ईजियर फॉर एन इनसाइडर। साथ ही साथ फॉर एन इनसाइडर उसकी फैमिली उसी स्टेट की है, वेयर एज फॉर एन आउटसाइडर ये दोनों ही स्ट्रगल्स होती हैं। न सिर्फ आपको लैंग्वेज सीखनी पड़ती है बट साथ ही साथ आप अपने परिवार से दूर हो जाते हैं। तो अगर मैं कहूँ, मैं यूपी का रहने वाला था, मैं जब पश्चिम बंगाल में आया, ऑफ कोर्स यहाँ के लोग आपको बहुत प्यार देते हैं, अपनाते भी हैं, बट आपका घर धीरे धीरे छूटता जाता है। तो धीरे धीरे आप अपने कल्चर से थोड़ा सा दूर होते जाते हैं एंड यू स्टार्ट एसिमुलेटिंग इनटू न्यू कल्चर। आपकी फैमिली भी थोड़ी दूर हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स, उनके लिए यहाँ पे बार बार आना उतना संभव नहीं होता है, तो वो एक तरह का चैलेंज आउटसाइडर्स के लिए भी होता है। इनसाइडर्स के लिए दूसरी तरह का चैलेंज आता है, आप बड़ी सीनियर पोस्ट पे होते हैं एंड ऑफन यू विल फाइंड रिलेटिव्स और पीपल हु नो यू, पीपल हु कैन कनेक्ट विद यू, एंड आपके ऊपर अलग अलग तरह के प्रेशर्स भी आते हैं। एक और चीज़ अक्सर पूछी जाती है कि क्या प्रोफेशनली इनसाइडर या आउटसाइडर होने का फ़र्क पड़ता है। मैं कहूँगा कि इनसाइडर होना या आउटसाइडर होना सर्टेनली आपकी एक आइडेंटिटी है। अगर आप उसी स्टेट के हैं और अगर आपको वो लैंग्वेज और वो कल्चर बहुत अच्छे से आता है, तो दैट इज़ सर्टेनली वन एडवांटेजेस। बट फॉर एन ऑफिसर उसके बहुत सारे एडवांटेजेस हो सकते हैं, बहुत सारी क्वालिटीज़ हो सकती है। आप काम कैसा करते हैं, आपकी इंटीग्रिटी कैसी है, आप कितने एफिशिएंट हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में है वो आपको कैसे समझ रही है। तो शुरू में मैं कहूँगा कि डिफ्रेंसिएशन आपको पता भी नहीं चलता है, लेकिन जैसे जैसे आप सीनियर होते जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल पोस्ट ऑफ चीफ सेक्रेटरी, पोस्ट ऑफ होम सेक्रेटरी, तो ये जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट पोस्ट होती हैं, और नॉट ओनली यू कैन से ये पोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव व्यू से इंपॉर्टेंट है, बल्कि पॉलिटिकली भी जो इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव पोस्ट मानी जाती हैं, उसमें कभी कभी ये देखा जाता है कि वेदर द पर्सन इज एन इनसाइडर और एन आउटसाइडर। लेकिन मैं ये कहूँगा कि प्रैक्टिकली मैंने ऐसा देखा है कि फाइनली जब सिलेक्शन की बारी आती है तो वो लिस्ट बड़ी छोटी रह जाती है, उसमें 3 4 5 ऑफिसर्स ही एलिजिबल होते हैं। उसमें भी अगर कोई बहुत अच्छा इनसाइडर मिलता है सो दे मे गेट ए प्रेफरेंस, बट इन जनरल सर्विस काफ़ी बड़ी होती है एंड आउटसाइडर्स ऑल्सो गेट ए चांस एंड दे सर्व वेरी वेल इन डिफरेंट कार्डर्स। मैंने कहा कि कार्डर जनरली चेंज नहीं होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल कंडीशंस में कार्डर चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू मैरी समवन फ्रॉम ए डिफरेंट कार्डर, देन मैरिज ग्राउंड पे आपका कार्डर चेंज हो सकता है। इंटर कार्डर मैरिजेस होती हैं शुरू शुरू में एंड पीपल चेंज देयर कार्डर्स, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि सर्विस बहुत लंबी होती है, जीवन बड़ा लंबा होता है, और कार्डर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने जीवन के सारे निर्णय इस कारण से करेंगे, मुझे ऐसा उचित नहीं लगता है। सो ऑफ कोर्स कार्डर प्लेज अ रोल, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे हमें ये भी बात करनी चाहिए कि क्या ये कार्डर सिस्टम अभी भी रेलिवेंट है। जैसा कि हमने बात की थी, कार्डर सिस्टम को स्टार्ट किया गया था इंडिपेंडेंस के समय में, और बेसिकली आउटसाइडर्स और इनसाइडर्स का बैलेंस रखने के लिए, सो दैट कोई भी स्टेट भारत से सेपरेट होने की बात ना सोचे। आज मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई भी कंडीशंस हैं। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि इसमें अगर रिफॉर्म होता है तो बिल्कुल रिफॉर्म होना चाहिए, और नॉट ओनली आउटसाइडर्स भी आने चाहिए, बल्कि इवन लैटरल एंट्री को भी अलाउ करना चाहिए। I would say that IAS, or for that matter all government services, are quite closed services. So people from private sector, people from NGOs, they should also come and work in the administration. आज मुझे बंगाल में रहते हुए तकरीबन 19 साल हो गए हैं, और मैं ये कहूँ कि जब मैं इवन नौकरी छोड़ भी रहा था, देन ऑल्सो आई डिसाइडेड टू कंटिन्यू टू स्टे इन कोलकाता। सो धीरे धीरे अगर आप किसी जगह पे इतना रह लेते हैं, दैट प्लेस एक्चुअली अडॉप्ट्स यू। आज मुझे एक्चुअली बंगाली मूवीज़ हो, बंगाली म्यूजिक हो, या यहाँ का कल्चर हो, काफ़ी पसंद है, एंड आई डिसाइडेड दैट आई विल कंटिन्यू टू स्टे इन कैलकाटा। मुझे वही पुरानी बात याद आती है कि पहली बार जब मैं दुर्गापुर के रेलवे स्टेशन पर उतरा था और पहली बार जब मैं बांकुरा पहुंचा, तो ऐसा लग रहा था कि अब मेरा घर छूट गया है। बट आई वॉज रॉन्ग प्रॉब्ली। आई गेन्ड अनदर होम and today Bengal has become my home. Finally, I'll again repeat that cadre is just one of the small aspects of service and it is not that important कि ये आपके पूरे करियर को इन्फ्लुएंस करेगा।
आईएएस के बारे में और गवर्नमेंट सर्विसेज के बारे में आप लोग काफ़ी कुछ जानना चाहते हैं, तो आईएएस ऑफिसर का समय कैसे व्यतीत होता है, इसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बात की है कि क्या वो बहुत बिजी होते हैं या उनको अपने लिए भी टाइम मिलता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखिए। इन सभी वीडियोज़ का आइडिया आपके सजेशन से ही आया है, सो प्लीज़ कीप ऑन कमेंटिंग। और यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।